तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं? किसी समतल में तीन असमांतर प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। कहने का मतलब है, जैसे ये देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज है। अब त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, इसे जानना है। तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज दो प्रकार का होता है। पहला होता है भुजा के आधार पर, दूसरा होता है कोण के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। अब इसमें भी पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। कहने का मतलब, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो। कह सकते हैं कि ये और ये भुजा तीनों समान लंबाई की है। देखिए दोस्तों, ये जो चिन्ह होता है जिस भी भुजा पर लग जाता है, जिस भुजा पर लगेगा, इसका मतलब है कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब, इसका मान रख दे हम ए, तो यह भी ए होगी और यह भी ए होगी। जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो इसका नाम पड़ेगा समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है, यानी समान लंबाई की है। वैसे ही अगर इसका मान भर कर देखते हैं तो मान लेते हैं कि ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, यह भी 5 सेंटीमीटर है और यह भी 5 सेंटीमीटर है। तो देखने से क्या दिख रहा है कि सभी भुजाएं समान माप की है, समान लंबाई की है। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अतः यह समबाहु त्रिभुज है, तो इसका नाम पड़ेगा हमारा समबाहु त्रिभुज। और एक बात और है इसमें कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। जब इसका नाम पड़ गया समबाहु त्रिभुज, तो अपने आप समझ जाइए कि यहाँ इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री ही होगा। इसमें भी वही होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, यानी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो। यानी जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की माप बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये हमारा त्रिभुज है ABC, इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है और ये तीसरी भुजा इसकी अलग है। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वैसे ही इस त्रिभुज में मान रखकर हम देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा 4 सेंटीमीटर का है, यह भी 4 सेंटीमीटर का है, और इसको दिखा लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का है ना दोस्तों। तो इसमें देखिए दोनों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की हैं, जो बराबर दिख रही हैं। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये हमारा कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका नाम पड़ेगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, अब इसके बाद आता है भुजा के आधार पर तीसरा वाला विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में समान न हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। समान न हो अर्थात बराबर न हो। जैसे में ABC एक त्रिभुज लिए हैं हम लोग। अब इस त्रिभुज की AB भुजा है A लंबाई की, BC भुजा है C लंबाई की और AC भुजा है B लंबाई की, यानी सभी भुजाएं इसकी अलग अलग माप की है। देख लेते हैं इस दूसरे त्रिभुज में मान रखकर। जैसे में मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, यह 3 सेंटीमीटर की है और यह 1 सेंटीमीटर है, मान कर चलते हैं। तो देखिए इसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी सभी भुजाएं अलग अलग है, इसलिए यह हमारा बनेगा विषमबाहु त्रिभुज। उसी तरह इसको देख लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ये दोस्तों नहीं है कि ये 3 है तो ये 4 है 5, ये लगातार, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सभी अलग अलग होना चाहिए। तो इसकी भी सभी भुजाएं अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है,
ये 3 सेंटीमीटर है और ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो सभी भुजाएं इसकी भी अलग अलग है, यानी असमान लंबाई की है। तो यह त्रिभुज भी हमारा विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज का नाम भुजा के आधार पर पड़ रहा है, क्योंकि भुजा दिया है, कोण नहीं दिया है, तो कोण के आधार पर नहीं पड़ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज का नाम। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। हम लोग भुजा के आधार पर पढ़ लिया, कोण के आधार पर पढ़ना है। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। अब ये न्यून कोण क्या होता है? दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। 0 से अधिक 90 डिग्री से कम जो भी कोण रहेगा उसे न्यून कोण बोलेंगे। 0 से अधिक 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण, और 90 डिग्री वाले कोण को समकोण, और 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम वाले कोण को अधिक कोण बोलते हैं। इन्हीं कोणों के नाम पर इन त्रिभुज का नाम पड़ा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से कम हो, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में यहाँ एक त्रिभुज बना है ABC। इसमें देखिए एक कोण 60 डिग्री है, एक कोण 70 डिग्री है और एक कोण 50 डिग्री है। तो सभी कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो सभी कोण जब 90 डिग्री से कम होते हैं तो उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं इस त्रिभुज को बोलते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। उसी प्रकार इस त्रिभुज में देखते हैं कि यह कोण 70 है या 30 है या 80 है। तो इसका भी सभी यानी प्रत्येक कोण 0 से अधिक है, 90 डिग्री से कम है, तो यह भी हमारा बनेगा न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज नहीं लिख रहे हैं, बार बार इस त्रिभुज का छोटा सा सिंबल बना दे रहे हैं, इसका मतलब त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज। अब हम लोग पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 90 डिग्री यानी समकोण, तो 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण यानी इसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, और ये कोण क्या क्या है, कुछ भी हो सकता है, इसे नहीं मालूम हमें। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो एक कोण 90 डिग्री है तो ये समकोण है। उसी प्रकार ये कोण हमारा 90 डिग्री है, तो यह भी हमारा होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज में जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में यह देखिए एक त्रिभुज है ABC, इसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक यानी 110 डिग्री है। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है यानी अधिक कोण है। तो इस त्रिभुज का नाम पड़ेगा अधिक कोण त्रिभुज, यानी अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, 90 डिग्री से अधिक यानी यहाँ 91 डिग्री है, तो यह क्या बनेगा? 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, तो इस त्रिभुज का नाम भी बनेगा अधिक कोण त्रिभुज। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, 90.5 डिग्री यानी यह भी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है, तो इसका नाम भी बनेगा अधिक कोण त्रिभुज। अब एक और त्रिभुज आता है, इसको नोट में हम लोग लिखेंगे इस त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये कैसा होता है? जिस समकोण त्रिभुज की आधार और लंब, जिस त्रिभुज के, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, इसको हम बना दे रहे हैं। जिस समकोण त्रिभुज के आधार तथा लंब बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में ये एक हम बना दिए समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री रहेगा और जिसका नाम कर देते हैं ABC, और इसका दिखा देते हैं कि ये और ये भुजा बराबर है। दोस्तों बताए थे कि ये चिन्ह जिस पर लग जाता है वो वाली भुजा आपस में बराबर हो जाती है। तो ये वाली भुजा और ये वाली दोनों भुजा बराबर हो गई। तो जब बराबर है तो बताए थे कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसका नाम पड़ता है समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन अभी अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर कि जिस त्रिभुज
का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो उन दोनों त्रिभुजों का नाम मिलाकर हम लोग बनाएंगे तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इस त्रिभुज का नाम बनेगा। इसलिए इसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। बस इसमें इतना ही था। अगर इसका अंक में मान देख ले तो क्या होगा, एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, दिखा देते हैं। यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 90 डिग्री। हाँ, तो ए बी और सी क्या होगा, ए और बी सी तीनों, मतलब इसमें दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज, लेकिन दोनों का नाम मिलाकर लिखेंगे तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसका नाम भी बनेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक बात और होती है दोस्तों त्रिभुज में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये बात पहले मैं नहीं बता पाया, ये फिक्स बात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे कि कोई भी त्रिभुज हो, अगर इस तरह एक त्रिभुज है ए बी और सी, और इसका एक कोण मान लेते हैं x डिग्री है, दूसरा y डिग्री है, तीसरा z डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। यानी x + y + z बराबर 180 डिग्री होगा। ये है एक फार्मूला टाइप से। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।